Hello students, good morning. Welcome back. How are you all? Hope so doing well. So let's start our new chapter. Name of the chapter is the fundamental unit of life. Okay. If I ask what is the fundamental unit of life, I think so you may answer the cell. Okay. So why it is called the fundamental unit of life and who has discovered this and how it was discovered? Let's talk about it. Okay. So in year 1665, robert hooke robert hooke he was examining the slice of a cork. ओके जिसको आप हिंदी में पेड़ की छाल कहोगे. ओके सो while he was examining the slice of a cork, he found that the structure. ओके जब वो क्या देख रहे थे, स्लाइस ऑफ अ कॉर्क. ओके किसी पेड़ के मतलब उसके छाल देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है किससे रिजेंबल करता है, हनी कोम के जैसे. मधुमक्खी ने देखा है कैसे गोल 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 होता है, जिसके अंदर मधुमक्खी क्या होती है, बैठती है लाइक दिस. ओके तो सेम ये जो स्ट्रक्चर था उनको लगा, और इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे. ओके ये ऐसे कंपार्टमेंट्स थे जिसकी वजह से इन्होंने उनको उसको नाम क्या दिया, सेल. ओके जिसका मीनिंग होता है लैटिन में लिटिल रूम. ओके सेल का मतलब क्या होता है लैटिन में, लिटिल रूम. एंड फ्रॉम दैट डे वी आर यूजिंग दिस वर्ड सेल. ओके तो दो चीज क्लियर हो गई कि रॉबर्ट हुक, ओके रॉबर्ट हुक, ओके in 1665, okay he has discovered the cell, okay by self-made microscope. Okay now let me tell you about microscope. Microscope is a device, okay used to see the very small particles or very small structures which we cannot see by our naked eye. ओके ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा ये है ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप टाइनी पार्टिकल्स को देख सकते हो. ओके सो देखते हैं चलो माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर कैसे होता है. दिस इज ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड नाउअडेज वी आर यूजिंग दिस. यू मे फाइंड एवरीवेयर इन द स्कूल एंड कॉलेजेस. ओके आपके स्कूल कॉलेजेस में हर जगह आपको ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप मिलेगा. ठीक है तो देखते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है. ओके सो लेट्स सी, दिस इज द बेस ऑफ, ओके जिसके ऊपर वो खड़ा होता है, इसको आप स्टैंड भी बोल सकते हो. ओके तो जस्ट दिस इज द बेस ऑफ अ माइक्रोस्कोप. इट हैज वन मिरर विच रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट. ओके ये क्या करता है कि इसमें एक मिरर होता है जो कि क्या करता है, आपके सनलाइट को इस पे, या फिर कोई भी लाइट, नॉट ओनली सनलाइट, यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ लाइट which falls in it and then it passes to the stage. Okay this is a stage where you can keep your slides or object which you want to see. okay या फिर ऑब्जर्व, जो चीज आपको देखना है. सपोज एक स्लाइड है, इसमें मैंने कोई भी एक ये ले लिया है, क्या कहते हैं, कोई माउंटिंग करके रखा हुआ स्लाइड मैंने अगर लिया है, then I will be keeping this slide on this. Okay and I will be observing this through a eyepiece. Now what happens, now see. Okay the light falls on the mirror which is just below the stage and then it passes through this where the objective lens, इनको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस. मतलब किसी भी स्लाइड में जो इमेज है जो आपने रखा हुआ है, सेल है, ओके उसको आपको कितना मैग्नीफाइंग से देखना है, तो आप उसको इस ऑब्जेक्टिव के मल्टीप्लिकेशन से देख सकते हो. ठीक है वो उतना बड़ा आपको वो दिखाएगा. जैसे अगर आपने 45x का माइक्रो ऑब्जेक्टिव यूज किया तो ये इमेज आपको 45 टाइम्स ग्रेटर दिखाया जाएगा. ओके बट यहाँ पर वो 10 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है. ओके दैट मीन्स 450 टाइम्स उसको ग्रेटर देखने को आपको मिलेगा. अगर आप इसको ऑयल इमर्शन दैट इज 100 की इससे ऑब्जेक्टिव लेंस से देखोगे तो वो 100 इंटू 100 10 टाइम्स आपको ग्रेटर दिखाएगा. ओके
So this is all about the stage, okay, the mirror and the स्लाइड, ओके, या फिर जिस ऑब्जेक्ट को आप देखना चाह रहे हो, जिस चीज को आप देखना चाह रहे हो, ओके। सो लेट्स सी अगेन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड जो हमने देखा इसमें। अब देखते हैं कि इसमें और क्या क्या होता है। दिस इज द आर्म, ओके, ये आर्म है। इस आर्म को आप पकड़कर होल्ड करके आप माइक्रोस्कोप को एक जगह से दूसरी जगह उठा सकते हो। दिस इज अ फाइन एडजस्टर, ओके, एंड दिस इज अ कोर्स एडजस्टर। मतलब आपको अगर और उसको बारीकी से फाइन देखना है उस ऑब्जेक्ट के इमेज को, ओके, तो आप इसको गोल घुमाएंगे तो वो फाइन हो जाएगा और इससे कोर्स हो जाएगा, ओके। सो दिस इज ऑल। देन इट हैज अ क्लिप, ये देखो स्टेज के ऊपर क्लिप होता है जिससे आपकी स्लाइड क्या हो जाती है, फिक्स बैठ जाती है, ठीक है, यानी कि वो इधर उधर मूव नहीं कर पाएगी। दिस इज अ बॉडी ट्यूब, बॉडी ट्यूब में ही आपके ये जो ऑब्जेक्टिव लेंसेस है वो फिट होते हैं। आप इसको रोटेट करके जो भी आपको ऑब्जेक्टिव देखना लेंस यूज करना है आप इसको यूज कर सकते हो। एंड देन इसके थ्रू फिर बाद में क्या होता है कि आई पीस में यहाँ पर आप अपने आईज को रखेंगे और इधर से आप ऑब्जेक्ट देख सकते हो। सो दिस इज द स्मॉल एक्सप्लेनेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ओके। To see very tiny image, the nowadays scientists are using electronic microscopes, okay. So there are different types of microscope, but in colleges and school you will find the same type of a microscope. Now when you observe this structure, that is a cork structure, if I have taken cork structure it will resemble like this, okay। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपार्टमेंट जैसा उनको दिख रहा था, ओके। तो ये कंपार्टमेंट इसीलिए उन्होंने उसको नाम क्या दिया, सेल, ओके, दैट इज अ लिटिल रूम, ठीक है। नाउ इट द सेल आल्सो हैज वन डॉटेड स्ट्रक्चर, ओके, डॉटेड स्ट्रक्चर, ओके, एक छोटा छोटा उसमें कुछ सेंटर टाइप दिख रहा था, दैट इज अ न्यूक्लियस, द सेंटर ऑफ सेल, ओके, वो उसको न्यूक्लियस नाम दिया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द structure of cell, okay। now let's see what are these structures। देखो ये लोग क्या क्या है, देख कोई सा भी ऑब्जेक्ट, ओके, जो लिविंग बीइंग है, हर लिविंग बीइंग किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स इफ आई विल बी टेकिंग द ऑनियन, ओके, तो ऑनियन को अगर मैं देखूंगी, ऑनियन का एक स्लाइस कट किया मैंने, छोटा सा एकदम थिन स्लाइस कट किया, और इसको मैं अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखूंगी तो मुझे ये इस तरह दिखेगा। दैट मीन्स so many this types of cell come together and they form a bulk of onion, ठीक है, दो बल्ब ऑफ ऑनियन फॉर्म कर रहा है। वैसे ही बहुत जितनी दुनिया में आपको जितने भी बिग स्ट्रक्चर्स दिखेंगे वो सब ऐसे ही बनते हैं, ओके। तो लेट्स सी कि कैसे ये लोग फॉर्म होता है। तो देखो फर्स्ट लेट मी टेल यू small thing about the cell। cells were first discovered by Robert Hooke in 1665, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, okay। he observed the cells in a cork slides with the help of primitive microscope, okay। ये सबसे पहले का जो माइक्रोस्कोप था वो इतना वेल डेवलप नहीं था, वेल इक्विपाइड नहीं था, इसीलिए उसको प्रिमिटिव कहा गया। Then Leeuwenhoek in 1674 with the improved microscope discovered the free living cells in a pond water for the first time। अब इन्होंने क्या किया, लिवेनहुक ने इन्होंने क्या किया कि जो पॉन्ड वाटर है, जो तालाब का या फिर छोटे से डबके का पानी आप बोल सकते हो, उसका पानी लिया और उसमें उन्होंने उस पानी में देखा कि उसमें भी कुछ फ्री लिविंग सेल्स है, और ये उन्होंने देखा। देन आफ्टर दैट रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831, ओके, रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ सेल, ठीक है। उन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने 31 में न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिस्कवर किया। देन इन 1839 पर्किंस ने जो टर्म है प्रोटोप्लाज्म, सेल के अंदर एक फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, ओके, ये फ्लूइड स्ट्रक्चर ऐसे 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 फ्लूइड होता है, ये मैं थोड़ा सा ऐसे बना दे रही हूँ, ठीक है। सो दिस फ्लूइड, okay, this fluid structure was termed as a
प्रोटोप्लाज्म, ठीक है. सो हु you can underline this words. I can ask you in fill in the blanks, true or false, okay, whatever it may be asked. So this Purkinje in 1839 he coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. Okay, now the cell theory was composed, ठीक है, that plants and cells are composed of cells and cell is the basic unit of life was presented by the two biologists Schleiden and Swan. इन दोनों ने क्या किया कि जो पूरी लाइफ है, ओके, दुनिया में, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स, ये सब किससे है, सेल से है, ये स्वान और स्क्लैडिन ने डिक्लेयर किया. ओके, देन उसके बाद वर्चॉव ने सेल थ्योरी को एक्सपांड करते करते पूरा सजेशन दिया कि सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल. ओके, सेल्स जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब ये एक सेल है, इस एक सेल से दो सेल बनते हैं, ऐसा वर्चॉव ने कहा. ठीक है. सो विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इन 1940 अगेन वी वर एबल टू अंडरस्टैंड या फिर ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. ओके, एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेल्स. मतलब इन 1940 में जब डिस्कवरी हुई काहे की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की. तो सी हियर, दीज आर द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स which can be asked for 1 mark or 2 mark question. It may ask for fill in the blanks, true or false. You can read this very well. You can underline this paragraph also. So in 1914 when the discovery of electron microscope was there, so it made us possible to observe and understand the complex structure of cell and its organelle. Okay, so first, how this compound microscope or microscopes come in the existence. So after the invention of magnifying lenses, okay, जो मैग्नीफाइंग लेंसेस आपने देखा होगा, उन मैग्नीफाइंग लेंसेस के इसके बाद, इन्वेंशन के बाद ही डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड हुआ. ठीक है, जो मतलब सूक्ष्म जीव जिसको कहते हैं आप, सूक्ष्म जीव जो है उनको हम कब देख पाए, जब हमने मैग्नीफाइंग ग्लासेस का या फिर लेंसेस का यूज करना स्टार्ट किया. ओके, सो आफ्टर दैट कि हमें ये पता चला कि कैसे सिंगल सेल से एक ऑर्गेनिज्म बना है और कैसे फिर उसके बाद मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए. ओके, सो हियर you can see that Clydomonas, Paramecium and bacteria, these are the single cell organism. And after this single cell or unicellular also you can call them. So uni means single. Okay, तो इसीलिए इनको unicellular भी कहते हैं. And we are the multicellular organism. We are the multicellular organism as we have the different organs, different or different types of cells which perform different types of activities in our body. ठीक है. So again, every multicellular organism has come from a single cell. Every multicellular organism has come from the single cell. Now if I talk about the different types of cell in human body, you can see here this is a smooth muscle cell. Okay, this is a smooth muscle cell, this is a blood cell, this is nerve cell, ovum cell, bone cell, sperm cell and fat cells, etc. So these all cells are present in the human body. ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो अब देखते हैं कि what is the shape and size of the cell. Okay, so the shape and the size are related to the specific function they perform. Now here you can see this shape is different as compared to this shape. Okay, or this shape. तो हर सेल का अपना एक अलग शेप होता है, अपना एक अलग साइज होता है.
why it differs? Because it has different function. why it differs? because it has different function. हर सेल का अपना एक फंक्शन होता है, तो वो इसीलिए स्ट्रक्चर और फंक्शंस में अलग भी होते हैं, क्योंकि उनका फंक्शन ही अलग है तो इनका स्ट्रक्चर भी अलग है। जैसे कि नर्व सेल का, इट पासेस द सिग्नल, ओके, तो वो सिग्नल पास करता है, इसीलिए उसका स्ट्रक्चर अलग है। तो ऐसे ही हर इसका जो सेल का जो साइज और शेप है, ये हर अपने इसलिए फिक्स्ड और पर्टिकुलर होता है। कुछ सेल छोटे मिल जाएंगे, कुछ सेल आपको बड़े मिल जाएंगे, ठीक है, इसीलिए इनका कोई फिक्स्ड ये नहीं होता है। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट ऑर्गन, नाउ सी हियर, ऑर्गन, organs are made up of tissues, okay, and tissues are made up of cell, ठीक है, cells टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं। तो दैट मीन्स अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूंगी और उसमें कोई पर्टिकुलर एक ऑर्गन पकड़ूंगी डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वो पर्टिकुलर एक ऑर्गन, जैसे इंटेस्टाइन, अगर ये एक टाइप, इंटेस्टाइन का काम क्या है, तो वो एक टाइप के सेल से बना होगा, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल नोन एज टिश्यू, टिश्यू बनाता है, और टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यू नोन एज ऑर्गन। तो ऐसे वो क्या करेंगे, फॉर्म करेगा, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक सिंगल सेल से मल्टी सेल्स कैसे बनते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ सेल, सपोज ये एक सेल है, ओके, ये एक सेल है, फिर ऐसे सेम सेल्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे तो ये ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म करेगा, ओके, और ये ग्रुप ऑफ सेल टिश्यूज फॉर्म करेंगे, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ऐसे सपोज ग्रुप ऑफ टिश्यूज क्या फॉर्म करता है, ऑर्गन फॉर्म करेगा, ठीक है। और इसी तरह हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स बॉडी में बने हुए हैं, ठीक। so let's move to the next point. now see here, as I have explained you, after the invention of the electronic microscope या फिर electron microscope, it was possible to observe the difficult structure or the complex structure of the cell। मतलब पहले हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि हम सेल के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो देख सकें। नाउ इसके बाद जब हमने देखना शुरू किया कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है आफ्टर द डिस्कवरी और इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो पहले देखो कि सेल बना किससे है, ओके। तो ये सबसे मेन है कि हमने देखा कि सेल क्या है, एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, इसके पास स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल कहते हैं, ओके। द सेल्स हैव स्पेशल कंपोनेंट्स एंड these components are called as organelles, okay। if you are going to see this under the microscope, हम कोई सेल अगर माइक्रोस्कोप के अंडर में देखेंगे तो हमें तीन चीज मिलेगी, स्पेशली यू विल फाइंड थ्री थिंग्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये तीन चीज है, एंड जितनी भी एक्टिविटीज है, सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके, ये न्यूक्लियस है, और ये जो उसके आजू बाजू फ्लूइड स्ट्रक्चर होगा वो साइटोप्लाज्म होगा, ओके। तो दिस इज ऑल ऑफ the three basic things which you can observe, you can see in the cell, okay। so of the cell या फिर आप कहो तो let's see the first part, that is सबसे outer most part होता है सेल का, okay। this is called plasma membrane, so I will be explaining you this through a PPT, so let's go for this PPT। हाँ, so structure of cell, okay, structure of cell, let's see। तो you can see here the structure of cell, cell just ऐसा ही दिखता है, ये जो आप देख रहे हो, okay। तो ये सेल है, और ये जो छोटे छोटे आप ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो ये क्या है, ये छोटे छोटे जो आप देख रहे हो ये सब उसके ऑर्गेनेल्स हैं, ओके। सो सेल थ्योरी बताती है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू सेल डिवीजन। ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ऑल लिविंग थिंग्स, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो,
हर लिविंग थिंग किससे बना है? सेल से बना हुआ है, और ये स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट है लिविंग थिंग का। देन हर एक सेल से ही दूसरा सेल बनता है बाय सेल डिवीजन। ओके, हियर इट इज डेफिनेशन ऑफ सेल। अ सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फंक्शंस। ओके, तो सबसे छोटा इकाई, इकाई आप इसको हिंदी में कहोगे, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, और इसका काम क्या है कि ये हर टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कैपेबल है। ओके, देखो अब यहाँ पर एग्जांपल्स ऑफ सेल दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दिए हैं। ये नर्व सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है, ये वाला। ओके, ये प्लांट सेल है। देन ये हमारा रेड ब्लड सेल है। ओके, और ये क्या है? अमीबा का सेल है। ठीक, सो नेक्स्ट, there are two types of cells, one is prokaryotic and another is eukaryotic। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलेगा आपको, डू नॉट हैव द स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, इसमें कोई मेम्ब्रेन सराउंड नहीं करेगा। ओके, एंड फ्यू इंटरनल स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे इसमें। वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरियल सेल है। ओके, ये प्रोकैरियोटिक है जिसमें न्यूक्लियस आपको नहीं मिलेगा। नाउ यूकैरियोटिक, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं और ये एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। ओके, अगर आप देखोगे, देखो ये आउटर लाइन ये जो दिख रही है इसकी, ओके ये देखो, तो ये आउटर लाइन क्या है उसका? मेम्ब्रेन है। ओके, ये मेम्ब्रेन से आपको पता चलेगा कि कैसे इसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स बाउंड होते हैं, उसी के अंदर होते हैं, इसके बाहर वो नहीं जा सकते। ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज अ सेल। कंपार्टमेंट है, उस कंपार्टमेंट के बाहर नहीं जाएंगे। दिस इज अ प्लांट सेल, ग्रीन कलर का, एंड ब्लू कलर का है एनिमल सेल। सो लेट्स सी टिपिकल एनिमल सेल। ओके, ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि अभी आप पहले पढ़ोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द सेल मेम्ब्रेन दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो ये क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ओके, एंड इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ all the particles which enter the cell। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये हर एक चीज को कंट्रोल करता है जो इसमें एंटर होते हैं। ओके, किसमें? सेल के अंदर। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द अगेन चैप्टर। ठीक है, तो हम वापस अपने चैप्टर की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि कैसे ये सेल्स इम्पोर्टेंट है। ओके, no issue, I will be going through this। So let's see the plasma membrane. Plasma membrane, it is the outermost part or covering of the cell which separate the contents from the cell its or outermost एनवायरमेंट। ओके, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या करता है? सपोज ये सेल है, तो ये जो सेल का बाहरी भाग है, ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है कि जो न्यूक्लियस है और इसके अंदर जो जितने भी कंटेंट है, इन सबको बाहर के एनवायरमेंट से सेपरेट करता है। ओके, देन what is the function of plasma membrane? Plasma membrane is called as a selectively permeable membrane। इसको हम क्या कहते हैं? selectively permeable membrane। Why it is called selectively permeable membrane? Because it allows only certain things which are important for the cell itself। Okay, and it's also send the useless things or waste things which is not useful for the cell। मतलब जैसे सपोज आपके घर पे, सपोज ये आपका घर घर है, दरवाजा है। ओके, कोई आता है यहाँ पे नॉक करता है,
ओके। और आपको कहता है कि आई एम सो एंड सो, आप प्लीज ये खरीद लीजिए, तो आप क्या कहोगे? नहीं, अभी मम्मी घर पे नहीं है, पापा घर पे नहीं है, आप जाइए। सो ही वेंट्स, दैट मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी, सो यू आर नॉट गोइंग टू ओपन द डोर। ओके। एंड सेम मैनर, सपोज आपके घर में कोई दीदी आई है, तो आप बोलोगे यस दीदी कम इन, दैट मीन्स इट इज नेसेसरी। सो इन सेम मैनर द सेल performs this structure, and that's why it is called selectively permeable membrane. ओके। अब इस सेल में ये सब मूवमेंट कैसे होते हैं हम इनको देखेंगे, ठीक है। इन सेल में ये सारे मूवमेंट्स कैसे होते हैं देखते हैं। तो सबसे मेन है कि जो सेल्स हैं, ओके, ये इसके अंदर जो भी कंटेंट है ये दो टाइप से जाते हैं, वन इज डिफ्यूजन एंड अदर इज ऑस्मोसिस। ठीक है, डिफ्यूजन जो भी चीज है इस सेल में या फिर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे जाते हैं हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।